गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और कंचन की डॉल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसको छोड़ के आई थी और आज देखो कितना उजाला उजाला सा लग रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना दिन। और आते ही सबसे पहले लगाई मैंने मशीन, क्योंकि मुझे थोड़े कपड़े धोने थे। और गुनगुन के नाश्ते में बनाया था मैंने आलू का पराठा। तो बस एक दो और बनाऊँगी, बाकी रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो नाश्ते का तो मतलब इतना अभी मुझे काम नहीं था। मैंने दाल वगैरह रखी गैस पे और फिर मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे बदलनी थी बेडशीट। और जब मैं बेडशीट बदलती हूँ तो थोड़ी ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो वही ऊपर से झाड़ पोंछ कर रही थी। बिल्कुल रोड के साइड में घर है, मैंने आपको बताया। तो उसमें ना बहुत धूल हो जाती है, हर चीज़ पर इतनी धूल होती है कि आज साफ़ करो 2 दिन बाद ऐसा लगता है कि जैसे कब से सफाई ना की हो घर में। हर चीज़ पे इतनी डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने वही बेडशीट चेंज करने से पहले सारी पूरा अच्छे से आज थोड़ा ज़्यादा से कर दिया था, क्योंकि वैसे तो मैं पूरा ऊपर से थोड़ा झाड़ ही लेती हूँ सब कुछ। लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सब कुछ क्लीन किया। खिड़की पे तो ऐसे धूल जम जाती है कि बस जैसे साल से साफ़ ही ना किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। और उसके बाद मैंने पूरा मतलब सारा अच्छे से सफाई की है। रूम में भी की क्लीनिंग, और पूरा साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे थे, मशीन लगी हुई थी। आज ज़्यादातर वैसे बेडशीट्स वगैरह ही थी और रज़ाई के कवर थे। तो ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा आज सब इन्हीं को धोती हूँ। और भी कपड़े सुखा रही थी, फिर दूसरे कपड़े डाल रही थी, तो और ये डस्टिंग वगैरह करती जा रही थी। अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी नाश्ता भी ना नहीं किया है ना बनाया है। तो बस मैंने आज सोचा सबसे पहले मैं यही काम निपटा लेती हूँ। तो अच्छा है, जितना जल्दी जल्दी निपट जाए तो उतना अच्छा है। बस थोड़ा सा यही लगता है मुझे कि जल्दी उठने का यही फ़ायदा है। गुनगुन की वजह से आजकल मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, तो काम भी उतना ही जल्दी हो जाता है। फिर मन में आया कि यार ये भी धोए जाएं आज, सोफ़े के कवर वगैरह। सोफ़े के कवर, कुशन कवर वो भी निकाल दिए थे मैंने, वो भी डाल दिए थे मशीन में, वो भी धुल रहे थे साथ साथ। और फिर मैं आ गई थी किचन में, हस्बैंड को नाश्ता खिला के और टिफ़िन वगैरह दे के चले गए वो तो चले गए थे। बस अपने लिए बनाया एक पराठा। मैं एक से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बहुत ही बाई चांस रेयर ही होता है कि कभी मैंने 1.5 पराठा खाया हो या 2 खाया हो। तो बस मेरा सिंपल सा यही था नाश्ता, आलू का पराठा और मेरी फेवरेट सी चाय। मैंने सारे कुशन कवर वगैरह सब निकाल के मशीन में डाल दिए थे। इसी बीच में सब्जी वाला भी आ गया था। देखिए सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है रोज़ रोज़, वरना ये रहता है क्या बनाए क्या बनाए। मेरी हालत, बालों में ऑयलिंग किया मैंने, उफ, सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत बुरी हालत हो जाती। काफ़ी ज़्यादा धुल गए मेरे कपड़े। कपड़ों का काम मेरा कंटिन्यू चल रहा था। कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, बेडशीट्स वगैरह थी अपनी चेंज की, बच्चों के कमरे की चेंज की, रज़ाई के कवर थे तो, और सारे पिलो कवर, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो बस बाकी काम करते करते कंटिन्यू ये भी मेरा चल रहा था। अभी घर पूरा फैला हुआ, मतलब फैला हुआ मीन्स सोफ़े के कवर वगैरह हटे हुए। तो मुझे इस बात का डर लग रहा कि वैसे तो सूखने वाले हैं सारे, सब सूख, मतलब जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तो सूख ही जाएंगे, सारे फैलाए हुए मैंने। लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कोई आ ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसा हो गया तो ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है। वो जो मैंने बनाया था ना ग्लिसरीन का, इतना बेस्ट है ना वो, उससे एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं हाथ पैर, बिल्कुल बहुत बेस्ट है। और कोई चीज़ इतना अच्छा काम नहीं करती जितना अच्छा वो करता है। चाहे आप कुछ भी लगा लो, इतना बेस्ट, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। इतने अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र या कोल्ड क्रीम, फ्रूट क्रीम सब लगाते हैं, लेकिन नहीं होता कुछ, किसी चीज़ से नहीं होता।
मुझे ये बहुत ही सही लगा और ये मुझे पहली बार बताया था मेरी बहन ने। ये ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के लगाना, तो एक दो चीज़ें उसमें और डाल दो तो अच्छा रहता है। खैर मेरे फेस का कुछ हो नहीं सकता, मगर मैं जो ड्राइनेस और जो फटने लगते हैं ना हाथ पैर, उसके लिए बोल रही हूँ। उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। मतलब ये बना लो सर्दियाँ शुरू होने से पहले और फिर ख़त्म होने तक यही यूज़ करो, सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता इससे अच्छा कुछ भी। मॉइस्चराइज़र लगाते इतना अच्छा, फ्रूट क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, वैसलीन है, कोई इतना अच्छा काम नहीं करता। ये बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरी बहन ने बताया था बहुत साल पहले, तो मैं जब लापरवाही करती रहती हूँ, लेकिन जब बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कुछ हो नहीं रहे, हाथ पैर ठीक नहीं हो रहे, तब मैं फिर यही बना के लगाती हूँ। और कपड़े मेरे सारे सूख गए, पर्दे वगैरह, पर्दे नहीं सॉरी, कुशन, ये सोफ़े के कवर। और मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ जैसे कि जैसे मेरे पास और इसको हटा के दूसरे बिछाने के लिए ना हो। एक्चुअली में ना उस टाइम इतना टाइम नहीं था, अब तो इतना मुझसे सूख गए, फिर मैं वो बिछाने लगती ना और टाइम हो जाता, फिर तब तक मेरा सारा काम हो गया। जब तक मैं नहाना धोना सब हुआ तब तक ही सूख भी गए कुशन कवर। और सुबह जब मैंने कपड़े धोने शुरू किए थे, तब मैं सोच रही थी कि आज कपड़े कम हैं, चलो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं तो हो जाएगा जल्दी फटाफट। फिर मैंने सोफ़े के कवर भी, कुशन कवर भी सब निकाल दिए, अच्छे खासे हो गए, बट हो गया सारा काम। अभी 12 बज रहे हैं, मैं हो गया, मतलब फ्री हो गई मैं। और ये सूख भी गए, थोड़ी देर रुक के, थोड़ी देर और रुकूंगी तो कुशन कवर वगैरह भी सूख जाएंगे, फिर यही लगा दूँगी। कौन निकाले फिर उन्हें लगाओ, यही बिछा दूँगी। मुझे अच्छे भी लगते हैं ये वाले। चलते हैं गुनगुन जी को लेने। और जब इस टाइम उसे लेने जाती हूँ ना, तो वैसे इतनी थकी थकी सी होती है बहुत ज़्यादा। और जब ये इतनी हील पहने रहती है तो मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता कि वो पैदल चल के आए, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है उसको। काफ़ी है पैदल चलने के लिए, तो काफ़ी है वहाँ का, मेन रोड से घर तक। थकी हारी सी। और आज मैंने बेडरूम के भी सारे कुशन्स और ये पिलोज तो खैर धुलते ही हैं, कुशन्स भी धोए थे, तो सारे मैंने अच्छे से कवर वगैरह फिर वापस से मैंने इन्हीं को लगा दिया, इनमें भी चेंज नहीं किया मैंने। यही सूख ही गए थे तो फिर यही लगा दिया। और सारे कुशन कवर, सोफ़ा कवर सब सूख गए थे, तो फिर मेरा ऐसा मन हुआ कि अब दूसरे क्या निकालूं, अब यही लगा देती हूँ, क्योंकि काम करते करते यही सारे सूख गए थे। तो फिर मुझे आलस आया, मैंने सोचा यही लगा देती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले ना। तो फटाफट से इन्हें भी बिछा दिया था, क्योंकि मन में यही डर हो रहा था कि बस जल्दी से रूम रेडी कर दूँ, कोई बाई चांस कोई आ जाए तो बहुत अजीब सा लगता है ना, फिर उसको थोड़ी ना ही सफाई दूंगी कि हाँ यार, यही सोच रही थी मैं बिछाने के लिए, या मैं काम में बिजी थी, तो बड़ा अजीब सा हो रहा था मुझे। मैंने फटाफट से, और सच में इतनी जल्दी सूख भी गए, तो फटाफट सारे लगा दिए और अब बिल्कुल कमरा एकदम सेट हो गया, अब नहीं है कोई टेंशन। और आज मैंने साड़ियाँ धोई थी, कम से कम 6-7 साड़ी। और अभी हो गई थी शाम, कितना सुंदर लग रहा है ना सूरज। और शाम का मतलब है चाय। ये वाली चाय मैं इसी एक ही टाइम पीती हूँ बस शाम को, तो इसको मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, खूब अदरक वगैरह डाल के अच्छे से। तो बस वही चाय बना रही थी और दिमाग में चल रहा था कि खाना क्या बनाना है, तो मैंने निकाली मटर और गाजर भी काट के रखी हुई थी। तो गाजर, और मैं बनाऊँगी आज आलू मटर गाजर की सब्ज़ी। तो शाम को बस चाय रेडी हो गई है, अब चाय पीते हैं। इस टाइम, ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कह सकते हो कि ये टाइम मी टाइम होता है। मुझे अच्छा लगता है इस टाइम चाय पीना, और उसके बाद फिर टीवी देखना। मैं कहीं बाहर भी होती हूँ तो मैं ये टाइम बहुत मिस करती हूँ। तो बस चाय रेडी हो गई थी, गुनगुन को मैंने उसी के कमरे में दे दी थी चाय। वो इतनी, मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता रहता है, और सच में थक भी जाती है, क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी रहती है, फिर कॉलेज में भी बैठने के लिए तो आराम करने तो नहीं जाती, फिर पढ़ाई थोड़ा हो ही जाता है ना, थकान हो जाती है। तो मैंने कहा तू आराम से यहीं पर पी ले, और मैं, मेरा पार्टनर है साथ में चाय पीने के लिए, बुद्धू राम सबसे पहले आके बैठ जाता है सामने। ये देखो बिल्कुल रेडी बैठा है, उसको भी बिस्किट खाने हैं, इसको पहले खाना है। डेली का ही रहता है इसका ये। मैंने ना ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे चल नहीं रहा था ज़्यादा, ऐसे ही रखा रहता था। अब मैंने लगा दिया, मैं सोचा शाम शाम को डेली चलाया करूँ। कितना प्यारा लग रहा है।
बस चाय पी और थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में रात का खाना बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। और अभी बना रही थी मैं गाजर आलू मटर की सब्ज़ी। अच्छी लगती है। पहले हस्बैंड बोलते थे नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब मतलब मैंने बनाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। कहते थे मतलब फिर अच्छे मतलब मैं अच्छे से फ्राई करके बनाती हूँ ना उसको, मतलब फ्राई मीन्स पूरा तेल में तल के नहीं, खूब अच्छे से भूनती हूँ पहले ना उसे मसाले के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। मम्मी भी बनाती थी खूब सारा हरा धनिया वगैरह डाल के ना, तो बहुत अच्छी लगती है। पानी वैसे मैं मोस्टली डालती नहीं हूँ, आज थोड़ा सा इसलिए डाला है कि बस अभी जल्दी है मुझे, तो बिना पानी के ही बनाती हूँ मैं इसे अक्सर। और बहुत अच्छी बनती है एकदम सूखी सब्ज़ी। मैंने सोचा कि लग ना जाए। और रोटियाँ बना ली थी, रोटी मैं ही बना रही थी, वैसे ज़्यादातर गुनगुन बनाती शाम को, लेकिन वही मैंने कहा कि जब थके हो आप बैठो आराम करो, मैं बना लेती हूँ, कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आराम से बन जाएगी। तो बस मैंने खाना बना लिया था रात का, और पूरा दिन मैंने आपके साथ बिताया आज। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब बस अपना साथ बनाए रखिएगा। ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। ये था मेरा रात का खाना।